नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभानअल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना हबीबिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें गिरम हर दमे ज़ाते सफ़ी ताबरायद मकसद मन या सफ़ी इल्लते दारम दवा कुन या सफ़ी मर्ज़ क़ल्बी रा शिफ़ादा या सफ़ी। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलमी मजतु दमा अंजरा मिन मुक़लति बिदमी अम्मा हब्बत रिहु मिन तिलकाई काज़िमा औ मज़ल बरक़ु फ़ी ज़ुलमाई मिन निज़ामी। आइए हम तमामी हज़रात सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली हुस्नि जमालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग, जो आप लोग इस जलसे में शिरकत किया। जिसको जहाँ से दावत दी गई वो तमाम हजरात लोग यहाँ पर पहुँचे। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला करीम तो बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है। न तेरी रहमत की कोई इंतहा है न करम की है। मौला ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़े दूरों दराज से चल के आए हैं, मौला तो खूब जानता है। ऐ अल्लाह तेरे 84 शहंशाह की बारगाह में आए हैं। ये अल्लाह के वो तेरे महबूब बंदे हैं जिनकी दुआ तू कभी रद्द नहीं करता है। ऐ मालिको मौला बड़ी उम्मीदें हैं, किसी के यहाँ परेशानियाँ हैं, किसी के घर में बेरोज़गारियाँ हैं, कोई जो है औलाद से परेशान है तो कोई किस चीज़ यानी किसी से परेशान है। ऐ मौला करीम आज इस महफिल के सदके में और उन तमाम औलिया अल्लाह का सदका इनकी झोलियों में डाल दे। ये अपने घर पे न पहुँचे कि इनकी तमन्नाएं इनके घरों के दरवाजे पर इंतजार कर रही हो। ऐ अल्लाह ये बड़े दूरों दराज से आए हैं, तू खूब जानता है, तू अलीम है, तुझसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तू सब जानता है। ऐ अल्लाह इनके हर जायज़ मकासिद को पूरा फरमा दे और हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तू रहीम है, करीम है। ऐ अल्लाह सब पर रहम फरमा और सब पर करम फरमा और इनकी हाजिरी को 84 अहलुल्लाह की बारगाह में कबूल फरमा और इनके घरों में हसनी और हुसैनी पाक पंजतन पाक का सदका अता कर। ऐ मौला करीम तो रहम है, रहम फरमा, रहीम है, रहम फरमा, करीम है, करम फरमा। बाबा बेशक बेशक आमीन आमीन। ऐ बंदगाने खुदा मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगा क्योंकि अभी कुल होगा और कुल की महफिल बड़ी अहमियत रखती है। अगर इस महफिल की तारीफ की जाए कुल की तो लफ्ज खत्म हो सकते हैं पर तारीफें नहीं, क्योंकि तमाम मशाइख और तमाम अल्लाह के मुकद्दस वली फरमाते हैं। हजरते निजामुद्दीन औलिया महबूबे पाक इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारी दुआएं कबूल ना होती हो
तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तो किसी वली के कुल की महफिल में शामिल हो जाया करो। अल्लाह उस कुल की महफिल से तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर फरमा दे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, हुजूर साहिबे सज्जादा, 84 शहंशाए औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको सिर्फ 3 बातें बतानी है आपको। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो उस पर ज़रूर अमल रखना। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। कोई परेशानियाँ तुम्हारे घरों तक नहीं आ सकती है। कोई औसेबी और या जिन या भूत या प्रेत का मामलात नहीं आ सकता है, क्योंकि अकीदा मजबूत रखो, यकीने कामिल रखो और उस रब की ज़ात पर इस तरह यकीने कामिल रख लो कि दुनिया एक तरफ हो मगर तुम्हारा अकीदा एक तरफ होना चाहिए। ऐ बंदगाने खुदा, हम और आप 84 शहंशाह की बारगाह में आए हैं। हर कोई उम्मीदें लेकर आया हुआ है। बहुत सारे लोग बारगाहे गरीब नवाज में जाते हैं, बहुत सारे लोग मदीनतुल मुनव्वरा में सैयदुल अंबिया की बारगाह में जाते हैं, बहुत सारे लोग गौसे आजम को पुकारते हैं। और मगर कुछ ऐसे लम्हात होते हैं कि पुकारने पर भी हमारी मदद नहीं होती है, हमें उनसे फैज नहीं मिलता है। इंसान परेशान हो जाता है। इंसान की जो फितरी यानी शैतानी जो हरकत है उसके जिस्म में गर्दिश करने लगती है कि मैं फला वली की बारगाह में गया था, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई है। लोग कहते हैं हिंदल वली की बारगाह में जाओ, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हम 10 साल से चक्कर लगा रहे हैं मगर हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही है। ऐ बंदगाने खुदा, ऐ दुनिया की लालच में गुम होने वाला इंसान, तुम कभी वली की बारगाह में गए हो तो क्या इस तरह गए हो? कभी गए हो तो दौलत का तलब कर रहे हो, तो कभी गए हो तो माल का तलब कर रहे हो, कभी वली की बारगाह में गए हो तो यानी औलाद का तलब कर रहे हो, कभी कुर्सी मांग रहे हो, कभी इज्जत मांग रहे हो, दुनिया का हर वो जाहो जलाल चाहते हो जिससे तुम्हारी इज्जत हो और लोग तुम्हें ताजीमो तकरीम करे। मगर उस अल्लाह वाले की बारगाह में जब तुम हाजिर होते हो तो ये नहीं कहते हो ऐ अल्लाह के मुकद्दस वली, अल्लाह ने आपको वो मुकाम अता किया है, आपको वो कुदरत अता किया है, जो चाहो तो पल भर में इंसान को बना सकते हो। ऐ गरीब नवाज, ऐ हिंदल वली, ऐ गौसे आजम, ऐ निजामुद्दीन औलिया, ऐ 84 शहंशाह, मैंने तुमसे दौलत मांगने आया हो, ना मैं शोहरत मांगने आया हो, ना कोई परेशानी आपकी बारगाह में रखने आया हो। सिर्फ मैं ये कहने आया हो ऐ हिंदल वली, सिर्फ मुझे उसका पता बता दे जिसके लिए पूरी कायनात उसकी याद में गुम रहती है। ऐ मौला, ऐ गरीब नवाज, हम दुनिया नहीं चाहते हैं, ना हम इज्जत और शोहरत चाहते हैं। हम दुनिया में आए हैं तो मोहम्मद के लिए आए हैं। ऐ गरीब नवाज, हमें ऐसे रास्ते पे चलाओ जिससे मोहम्मद अरबी खुश हो जाए। ऐ गरीब नवाज, हमें हिदायत अता कर दो ताकि अल्लाह भी खुश हो जाए। ऐ गरीब नवाज, हमें अपने दामने करम में लगा लो ताकि तुम अगर मुझे कबूल कर लोगे तो अल्लाह भी मुझे कबूल कर लेगा, मदीने वाले आका भी कबूल। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलिया इकराम, 84 शहंशाए औलिया इकराम, हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ बंदगाने खुदा, तुम इस तरह नहीं कहते हो। अब याद रखो, जब एक बंदा, क्योंकि जिस वली की बारगाह में हम जा रहे हैं वो वली भी जानता है कि ये बंदा जो हमारी बारगाह में आया है बहुत ज्यादा परेशान है, मगर जब हम दुनिया की तलब ना करेंगे और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तलब रखेंगे तो याद रखो दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगा और उसी के सदके में तुम्हारे सारे जायज तमन्नाएं भी पूरी हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। ऐ बंदगाने खुदा, सोचो इन औलिया अल्लाह की बारगाह से क्या दर्श मिलता है, इनकी जिंदगी क्या जिंदगी है।
वो जिंदगी इख्तियार करो अगर अपने मौला को खुश करना चाहते हो। उसी रास्ते पे चलो तो तुम्हारे लिए कामयाबियां हैं। बेशक बेशक। ए बंदगाने खुदा, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती, मगर याद रखो जब हम इससे हट जाते हैं, अपने इस्लाम अपनी शरीयत से हट जाते हैं, तो याद रखो ए बंदगाने खुदा, अल्लाह की तमाम आजमाइशें और इम्तिहान हम पर मुसल्लत हो जाता है। कोई दुआ नहीं कबूल होती है। हम तड़फते भी रहें, सोचो दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है। ये किसी और की खता नहीं है, बल्कि ये मेरी खुद की खता है। ऐ बंदगाने खुदा, ये औलिया अल्लाह की बारगाह है, यहां क्या नहीं मिलता। सब कुछ तो अल्लाह ने इनको वो चीजें अता की है कि जिसे चाहें, जो चाहें वो अता करें। मगर अकीदा मजबूत रखो, अपनी जिंदगी को इस तरह बना दो इन औलिया अल्लाह के सदके में कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते तुम्हारी इस्तकबाल के लिए आसमान से जमीन पर नाज़िल हो जाए। वो सारी चीजें जब आप में होगी ऐ अल्लाह के बंदो, तो सारी दुआएं कबूल होती हुई नजर आएगी। जिस वली की मजार पे जाओगे तुम्हें लब हिलाने की जरूरत नहीं है, जबान खोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अता कर दिया जाएगा। ऐ बंदगाने खुदा, वक्त है अपने आप को अगर गुलाम कहते हो गरीब नवाज का, इन औलिया अल्लाह का, तो उनका तरीका अपनाओ, तभी गुलामी कही जाएगी। जब तुम चलो तो लोग ये ना कहे कि ये कौन जा रहा है, जब चलो तो लोग कहें ये गरीब नवाज का गुलाम जा रहा है। जब तुम बैठो तो लोग ये ना कहे ये फला साहब बैठे हैं, बल्कि ये कहें ये महबूबे इलाही का गुलाम बैठा हुआ है। जब तुम किसी महफिल में पहुंचो तो ये न कहे ये फला साहब की तशरीफ आवरी हो रही है, बल्कि लोगों की जबानों से यही सदा हो, ये देखो गौसे आजम का गुलाम आ रहा है। जब तुम उसी तरह अपने लिबास को बना लोगे तो तुम्हें अपने आप को गुलाम कहने की जरूरत नहीं होगी, लोग तुम्हें देख के तू यानी गुलाम कहना शुरू कर। बेशक बेशक बेशक, हक बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ बंदगाने खुदा, तो ये वक्त है कबूलियत का। क्या है? कबूलियत का। ये मत समझो कि सिर्फ आप ही लोग यहाँ पर मौजूद हो। तवारीखों में आया है, बुजुर्ग अने दीन फरमाते हैं, अल्लाह वाले इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी वली के कुल की महफिल की तकरीबात होती है तो वो तमाम औलिया आते हैं उनको, जैसे हमारे घरों में जब शादियां होती हैं तो एक दूसरे की दावत दिया करते हैं, इसी तरह ये अल्लाह वाले ये 84 अहलुल्लाह बगदाद भी गए होंगे, गौसे आजम को भी पुकारा होगा, हिंदल वली को भी पुकारा होगा, महबूबे पाक को भी पुकारा होगा, बाबा फरीद गंजे शकर को भी पुकारा होगा, सबको बुलाया होगा। ये मेरा यकीने कामिल है और ईमान है। आज तमाम औलिया अल्लाह इस महफिल में मौजूद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, 84 शहंशाह औलिया इकराम, हुसैनी कमेटी, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर सुल्तान सलाउद्दीन बकाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ बंदगाने खुदा, सारे लोग मौजूद हैं, हमारे दिलों को भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, हम उनकी महफिल में मौजूद हैं। ये दुआएं की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह की रहमतें, बरकतें, रिफातें आज इस महफिल पे नाज़िल हैं। सिर्फ उस रब से मांग कर तो देख नादान, तुम्हें 84 शहंशाह के सदके में अल्लाह अता फरमाएगा। ऐ बंदगाने खुदा,
अपनी ज़िंदगी को सुन्नत व शरीयत का पाबंद बना लो। ऐ बंदगाने खुदा, मौत कब आ जाए किसी को पता नहीं। किसी भी वक्त जो मौत एक दोस्त है, क्या है? दोस्त है। कभी भी उस दोस्त का बुलावा हमारी तरफ हो सकता है। वो मेरा दोस्त मेरे पास आएगा और कहेगा चलिए अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। मौत से प्यार करना चाहिए, खौफ नहीं करना चाहिए और अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। मौत से प्यार करना चाहिए, अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो हम और आप करते हैं, जो हमारे अंदर गुनाहें सगायर हो या कबायर हो सरजद होती रहती है, जब हम बिस्तर पे जाएं तो तौबा किया करें, क्योंकि मौत किसी भी लम्हे में आ सकती है। बंदगाने खुदा, अपने आप को ऐसा बनाओ, जब इस तरह आप बना लोगे तो याद रखो, जिस वक्त जब आप सुन्नत व शरीयत के पाबंद हो जाएंगे, दीन के गाजी बन जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले बन जाएंगे, गौस और ख्वाजा के दीवाने बनेंगे, तो याद रखो तुम्हारा बुलावा इस तरह ना होगा, बल्कि इस तरह होगा। अल्लाह फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, ये फला इलाके में मेरे महबूबों का दीवाना रहता है, मेरा चाहने वाला रहता है, उसको इस शान के साथ लाओ ताकि तमाम फरिश्तों को पता चल जाना चाहिए आने वाला कौन आ रहा है, आने वाला कौन आ रहा है। ऐ बंदगाने खुदा, अपने आप को इस तरह बनाने की कोशिश करो, बेशक बेशक, कि जब हम जाएं तो फरिश्ते हमारे एक इस्तकबाल के लिए आए, फरिश्तों की मुकद्दस जमात आए। मगर आएगी कब? जब हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुआफिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे होंगे, जब सुन्नत व शरीयत के हम पाबंद रहे होंगे, तभी ये मौके हमें इनायत होंगे। अगर नहीं है तो कोई भी मौका हमें मयसर नहीं हो सकता। याद रखो ऐ बंदगाने खुदा, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो हमारे लफ्ज पर भी आपको अमल करना। तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत दूर दराज से चल के आए हैं। ऐ बंदगाने खुदा, अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की असली दलील ये है कि तुम सुन्नत व शरीयत के पाबंद हो जाओ, तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की बेपनाह मोहब्बत हो जाए। बेशक बेशक। ऐ बंदगाने खुदा, तो हम और आप अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारें। अब कुल का वक्त होने वाला है, जो कहीं भी है आ जाए, वक्त बहुत करीब है। और ये उम्मीद करके आए कि ये कुल की पहली महफिल है, अल्लाह इसके वसीले से हमारी सारी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। आमीन आमीन। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता कर देगा, और जो बेरोजगार हैं अल्लाह उनकी रोजियों में खूब बरकतें अता कर देगा। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको साहिबे औलाद अता कर देगा। ऐ बंदगानो, हम बहुत खुश हैं आप लोगों से बेशक बेशक कि 1 बज गए, ये मजमा अभी के यानी इसी तरह बैठा हुआ है जी। ये मोहब्बत की दलील है, मोहब्बत की इलामत है कि आप लोग हमसे कितना मोहब्बत करते हैं। ऐ बंदगाने खुदा, अगर आप
मुझसे मोहब्बत करते हैं तो याद रखो आपके कामयाबी के लिए दुआ गरीबुन नवाज करेंगे, आपकी कामयाबी की दुआ बाबा फरीद गंजे शकर करेंगे, आपकी कामयाबी की दुआ निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही करेंगे, आपकी कामयाबी की दुआ हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी करेंगे, साबरे पाक कलियरी करेंगे, मखदूम शेख शारंग करेंगे, मखदूम शामीना वली करेंगे, मखदूम शेख साद करेंगे। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो वो तमाम औलिया अल्लाह तुम्हारे लिए दुआ करते हुए नजर आएंगे जिनसे हम मुंसलिक हैं और जिनके डर का मैं गदा हूं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं और आपके दिल को भी देख रहे हैं। ऐ बंदगाने खुदा, ये कुल की महफिल है और अपने दिल में जो भी जायज तमन्नाएं हैं लेकर बैठो और मेरा ईमान है कि हाथ नीचे नहीं आएंगे कि रब इन औलिया अल्लाह के वसीले से तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए। बेशक बेशक बेशक। ऐ बंदगाने खुदा, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है माशाअल्लाह। मगर मोहब्बत क्या है? ये है कि सुन्नत और शरीयत के पाबंद हो जाओ। ऐ बंदगाने खुदा, हर वो चीज अल्लाह वहदहु ला शरीक आपको अता करेगा जो जिन चीजों की तुम तमन्ना करोगे। इसमें गिरम हर दमे जाते सफी तब आयद मकसदे मन या सफी इल्लते दारम दवा कुन या सफी मर्जे कल्बी रा शिफादा या सफी। यानी एक अल्लाह के वली ने ये आशार लिखा है, इसमें गिरम हर दमे जाते सफी, ऐ मखदूम सा सफी हर वक्त तुम्हारे मुबारक नाम को रटता रहता हूं। इल्लते दारम कुन या सफी, ऐ मखदूम सा सफी आपको वास्ता है पाक पंजतन पाक का। आज सब लोगों को ऐसा दवा अता कर दो जो भी मर्ज है अल्लाह इस उर्स मुकद्दस के सदके में जो है शिफा हो। आमीन आमीन आमीन। ऐ बंदगाने खुदा, तो क्योंकि ये औलिया अल्लाह की महफिल है इसीलिए अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह वालों को न किसी चीज का खौफ होता है न डर, वो बेखौफ होते हैं। अगर उनके दिल में अगर किसी शय की या किसी जात की अगर डर होती है तो वो सिर्फ वहदहु ला शरीक की जात है, उसके सिवा वो किसी से नहीं डरा करते। अगर डरते होते तो इस्लाम इस तरह नहीं फैलता। जब गरीब नवाज आए हैं इसी हिंदुस्तान में तो पृथ्वी राज ने हर वो यानी आपके रास्ते को रोकने की कोशिशें की मगर आप नहीं रुके। ऐ बंदगाने खुदा, ये औलिया अल्लाह किसी से नहीं डरते, इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं, क्योंकि तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कुल होने जा रहा है। ऐ अल्लाह, जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हैं हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं या नहीं आ सके हैं, ऐ अल्लाह तू सब पर फजलो करम फरमा, सबकी तमन्नाओं को पूरी फरमा। ऐ अल्लाह, इस दुनिया का हाल बेहाल हो चुका है, तू खूब जानता है। हम गुनहगार हैं, सियाकार है, बदकार हैं, ये हमारे आमाल का नतीजा है। ऐ अल्लाह, एक और मौका हम लोगों को अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चला। ऐ अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं और इस शाबानुल मुअज्जम के मुकद्दस महीने में अल्लाह और तेरे महबूब का वसीला बनाकर हम तमाम यानी
उम्मत मुस्लिमिया की तरफ से, तमाम दुनिया नहाए आलम के मुसलमानों की तरफ से, तमाम यानी मोमिनीन की तरफ से तेरी रुबूबियत में तौबा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह तू हमारी गुनाहों को न देख हम सबके। ऐ अल्लाह वक्त आ गया है, तू मुझे माफ फरमा दे, करम फरमा दे, हमारी खताओं को न देख, अब माफ कर दे और अपना फजलो करम फरमा और अपने रहमतों के साये में हम सब गुलामान को रख और अपनी रहमतों के साये में ढांप ले। ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई मेरा मददगार नहीं है। ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई मेरा हामियो नासिर नहीं है। ऐ अल्लाह जिधर भी नजर उठा रहा हो सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन नजर आ रहे हैं। ऐ अल्लाह जब जरूरत पड़ी थी, जब तुझे आशिकों ने पुकारा था तो तूने मदद किया था। ऐ अल्लाह आज तमाम उम्मत मुसलमान मेरे तेरे महबूब की सारी उम्मत तुझे पुकार रही है। ऐ अल्लाह उन लोगों की आवाज को सुन और हम लोगों की गलतियों को माफ फरमा दे। हम लोगों के तमाम गुनाहे सगायर और कबायर को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तो इतना ज्यादा गुनहगार हो चुके हैं, हम तो जहन्नम के लायक है। ऐ अल्लाह तेरे किसी भी फरमान पर हमने अमल नहीं किया। ऐ अल्लाह तूने हमें नमाज का हुक्म दिया मगर मैंने उसे भी तर्क किया। ऐ अल्लाह तूने हमें हज करने का हुक्म दिया, हम वो भी ना कर सके। ऐ अल्लाह तूने कहा गुनाहों से बचा कर, ऐ अल्लाह हम वो भी ना कर सके। ऐ अल्लाह तेरी रहमत बहुत बड़ी वसी है। ऐ अल्लाह हम गुनहगार तो जरूर है मगर तेरी जात वो है, तू वो गफ्फार है, तू वो रहीम है मेरा रब कि तू सारे लोगों की गलतियों को माफ फरमा दे और अपने हबीब के सदके से माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह इस शाबानुल मुअज्जम के मुकद्दस महीने के सदके में यानी माफ फरमा दे, जिस महीने के बारे में तेरे महबूब ने फरमाया हो रजब और शाबान मेरा महीना है। और दुआइया मेरे आका दुआ करते थे, ऐ अल्लाह रजब और शाबान में बरकतें आता फरमा। ऐ अल्लाह ये वही शाबानुल मुअज्जम का मुकद्दस महीना है। अभी हमारे आमाल नामा और हिसाबो किताब होने वाले हैं। ऐ अल्लाह उस आमाल नामा खुलने से पहले पहले ऐ अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा को माफ फरमा दे, उनकी गलतियों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरी रुबूबियत में, तेरे रुबूबियत में हम सब मिलके तौबा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह हमें भी मालूम है अगर हम खाली हाथ तेरी रुबूबियत में आए तो क्या होगा। ऐ अल्लाह गुनाह करके आएंगे तो तेरी बारगाह से हमें निजात नहीं मिल सकती है। ऐ अल्लाह बस हम सबको हिदायत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह अब तू रहम फरमा दे, रहम का वक्त है। ऐ अल्लाह करम कर दे, करम का वक्त है। अपने हबीब का सदका अता कर दे, अबू बकरो उमर उस्मानो अली का सदका अता कर दे। ऐ अल्लाह पंजतन पाक का सदका अता कर दे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को बख्श दे। ऐ अल्लाह हमारे आमाल नामा न खुले और फरिश्ते हमारे आमाल नामा की रजिस्टर खोलने से पहले पहले ऐ अल्लाह तू मुझे मुआफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू मुझे मुआफ फरमा दे, क्योंकि तू अगर मुझे नहीं मुआफ करेगा तो कौन करेगा। तेरे सिवा कोई मेरा मददगार नहीं है, तेरे सिवा कोई मेरा हामियो नासिर नहीं है। ऐ अल्लाह हम जुल्मतों में गिर चुके हैं, चारों तरफ से दुश्मन ने हमें घेर रखा है। ऐ अल्लाह जब भी वक्त पड़ी थी, जरूरत पड़ी थी तो तूने अपने बंदों की हिफाजत की थी। ऐ अल्लाह वो वक्त आ गया है, अब हम सब की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह अब हम सबको यहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चला दे और अपने महबूब का सच्चा पक्का आशिक बना दे। ऐ अल्लाह आज हम गरे दरे गरीब नवाज के दर का सग हो, कुत्ते
कुत्ता से भी दर का कुत्ता हो, तमाम औलिया अल्लाह के दर के से यानी कुत्ता हो, और उस कुत्ते की निस्बत की लाज रख ले। ऐ मौला बहुत मौके पर तूने लाज रखी है, आज भी लाज रख ले। ये शाबानुल मुअज्जम का मुकद्दस महीना है। ऐ अल्लाह इन 84 शहंशाह जो आज तेरी रुबूबियत में बैठे हुए हैं, इनकी तकवा व तहारत का वास्ता है, हम सबको मुआफ फरमा दे, हम सबकी मगफिरत फरमा दे, और ए अल्लाह तमाम उम्मते मुस्लिमा को मुआफ फरमा दे, तमाम उम्मते मुस्लिमा को माफ फरमा दे। दुनिया के किसी भी कोने में हो मौला, मगर वो तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह हिदायत अता कर दे, तू हिदायत अता करने वाला है। ऐ अल्लाह तू रहीम है, रहम फरमा, तू करीम है, करम फरमा। सब मिल के पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह 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 या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागस सलाम।